वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका PYQ ऑफ पैथोलॉजी पार्ट 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री दी गई है कि एक टॉल मेल है, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सब लक्सेशन ऑफ लेंस। उसके साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग आर्म स्पैन है, उसके साथ साथ यहाँ पे पेक्टस, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कैवेटम, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ भी दिख रही है। तो आपको बताना है कि इस कंडीशन के लिए कौन सा प्रोटीन जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस डिफेक्ट के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसकी बनाएंगे यहाँ पे डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस में आपका क्या बनेगा, ये जो है क्लिनिकल फीचर दिया है किस चीज़ का, यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम का, ठीक है। ये क्या है आपका यहाँ पे मार्फन यहाँ पे सिंड्रोम। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इलास्टिन, कोलेजन, फिब्रिलिन और यहाँ पे लेमिनिन। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम में, तो इसमें एक जीन होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे FBN1 जीन। अब देखिए इस जीन का क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफेक्ट। अब इस जीन का जब डिफेक्ट हो जाता है तो उसके वजह से जो आपका ये प्रोटीन है डेट इज़ यहाँ पे फिब्रिलिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू की जो इंटीग्रिटी है वो भी क्या है यहाँ पे लॉस हो जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे फिब्रिलिन। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें तो यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है, एक तरह की ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। देन यहाँ पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव की अगर हम बात करें तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो है यहाँ पे DMD, यहाँ पे DMD क्या है, एक तरह का यहाँ पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन होती है। उसके बाद यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्या है, एक तरह का माइट्रोकॉन्ड्रियल यहाँ पे इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ इनहेरिटेंस ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम यहाँ पे रेड ग्रीन यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। मतलब एक पेशेंट है जो कि सफ़र कर रहा है किससे, यहाँ पे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। तो आपको बताना ये कौन सा इनहेरिटेंस है, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या फिर जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा। क्योंकि इसके लिए जो जो हार्मोन रिस्पॉन्स हार्मोन कर रहा हूँ, जो आपका जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो लोकेटेड होता है किस पे, यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम पे, ठीक है। इसके वजह से क्या है, ये मोर प्रिवलेंट जो होता है वो कहाँ पे हो जाएगा, आपका मेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ यहाँ पे G6 यहाँ पे PD डिफिशियंसी। G6 PD डिफिशियंसी की आपको बताना है इसमें क्या फीचर नहीं है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्योंकि इस कंडीशन में जो है ना आपका यहाँ पे मेल एंड फीमेल नहीं, यहाँ पे जो मेल है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, क्या ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाँ बिल्कुल ये करता है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ NADPH ये भी करता है। प्रेजेंस ऑफ हिंज बॉडीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, मेल आर फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ यहाँ पे हेक्सा न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे रिपीट, क्या है वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, हंटिंगटन्स यहाँ पे डिजीज है, यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, या फिर जो है यहाँ पे फ्रंटो टेम्पोरल यहाँ पे डिमेंशिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रंटो यहाँ पे टेम्पोरल डिमेंशिया। देखिए यहाँ पे ये डिसऑर्डर जो होता है ना वो किसके साथ एसोसिएट करता है, ये एसोसिएट करेगा आपका यहाँ पे हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट ऑफ, किस चीज़ का रिपीट होगा, यहाँ पे C9ORF यहाँ पे 72, ठीक है, इसका रिपीट होता है। इसके वजह से ये क्या है आपका यहाँ पे फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। देन यहाँ पे देखिए एक चाइल्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्कल है, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन की भी हिस्ट्री है, और उसका जो कैरियोटाइप सजेस्ट विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस, यहाँ पे देखिए उसका कैरियोटाइप दिया गया, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या डायग्नोसिस इसकी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 18 पे क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी, डेट इज यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी यहाँ पे 18 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है अपना यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें तो एक 23 ओल्ड यहाँ पे फीमेल है जिसकी हाइट जो है 4 फीट है, और एज ए कैरियोटाइप सोन इन दी इमेज बिलो। यहाँ पे आपको कैरियोटाइप ये नीचे दी गई है। और क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन
आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट लाइकली द इटियोलॉजी। ये आपकी क्या है, यहाँ पे कैरियोटाइपिंग यहाँ पे दी गई। देखिए यहाँ पे जो गिवन कैरियोटाइप दिया है, यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, ये देखिए आपका वाई क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नहीं है प्रेजेंट, तो आपका डायरेक्ट ये ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या है, क्या बोलते हैं हम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, बाकी ऑप्शन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, यहाँ पे मेयर रॉकिटेंस्की, यहाँ पे कॉस्टर हाउसर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में आपका यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द डिजीज एसोसिएटेड विद द इमेज प्रोवाइड। ये आपको जो इमेज प्रोवाइड की गई है, आपको बताना है कि ये कौन सी डिजीज है, क्या ये गौचर डिजीज है, या आपका टेशेक डिजीज है, यहाँ पे सैंड ऑफ डिजीज है, या फिर जो है फेब्री डिजीज है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे गाउचर डिजीज। यहाँ पे देखिए जो गाउचर डिजीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आपको क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर लाइक अपीयरेंस जो है दिख रहा है, और क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे गाउचर डिजीज के केस में देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ ए एक्स लिंक्ड रेसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। आपको बताना है कि इसमें कौन सी डिजीज है जो कि यहाँ पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव पैटर्न को यहाँ पे शो करती है। हर्लर सिंड्रोम, थैलासीमिया, हेरिडिटरी स्पीरियोसाइटोसिस और यहाँ पे G6PD डिफिशियंसी। तो यहाँ पे देखिए G6PD डिफिशियंसी क्या है, ये क्या है, यहाँ पे एक तरह का जो है एक्स लिंक्ड यहाँ पे रेसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को ये शो करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे विच म्यूटेशन इज लिंक्ड टू यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पे आपको बताना है कि कौन सा म्यूटेशन शो होता है, क्या वहाँ पे इन्वर्जन शो होगा, डिलीशन शो होगा, रेप्लिकेशन रेप्लिक यहाँ पे रेसिप्रोकल यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, या फिर जो है आपका इंसर्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे रेसिप्रोकल यहाँ पे ट्रांसलोकेशन आपको कहाँ शो होगा, यहाँ पे फिडेल्फिया क्रोमोसोम पे, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, यहाँ पे पेरेंट ऑफ ओरिजिन इस फीचर ऑफ, इसको आपको बताना है कि यहाँ पे डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जो है आपको जीन डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट ओरिजिन, इसका क्या फीचर होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे गोनेडल मोज़ेकिज्म भी है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी है, यहाँ पे एंटीसिपेशन भी है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट यहाँ पे पेनिट्रेंस भी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। देखिए जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन हुज एक्सप्रेशन डिपेंड वेदर दे आर मैटरनल और पैटर्नल इमेज। तो यहाँ पे जो है ये डिपेंड नहीं करता है कि ये मैटरनल है या पैटर्नल है, ठीक है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या करता है, यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। आपको बताना है कि इसमें जो आपको कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम के लिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो करेक्ट है। क्या यहाँ पे वेबिंग ऑफ हैंड एंड टोज आर एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ यहाँ पे विसरल एबनॉर्मलिटीज। यहाँ पे नूनान सिंड्रोम इज मोर एसोसिएटेड विथ यहाँ पे कार्डियक डिफेक्ट, एब्सेंस ऑफ नेक वेबिंग एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, यहाँ पे वेबिंग ऑफ नेक एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ यहाँ पे कार्डियक एबनॉर्मलिटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे वेबिंग ऑफ नेक एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ यहाँ पे कार्डियक एनोमलीज। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें अगर टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में आपको यहाँ पे स्मॉल फिंगर नेल देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे लो हेयर लाइन भी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट सूचर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका एल्बो एबनॉर्मेलिटीज़ भी जो है या डिफॉर्मिटी आप बोल सकते हैं वो भी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एन अफेक्टेड मेल डज नॉट अफेक्ट द चिल्ड्रेन। मतलब जो है ए मेल तो अफेक्टेड है लेकिन चिल्ड्रेन जो है वो अफेक्ट नहीं है, बट एन अफेक्टेड फीमेल ऑलवेज अफेक्टेड द चिल्ड्रेन। लेकिन जो अफेक्टेड फीमेल है वो ऑलवेज अफेक्ट करेगी किसको, यहाँ पे चिल्ड्रेन को। तो आपको बताना है कि किस टाइप का ये आपका इनहेरिटेंस है, क्या ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कंडीशन आपको देखिए, अगर मेल अफेक्टेड है लेकिन उसके बच्चे जो है वो अफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके बच्चे अफेक्टेड हैं, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के केस में देखने को मिलती है। यहाँ पे विथ विच पैटर्न ऑफ डिजीज ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉन्सिग्यूनिटी एसोसिएटेड। यहाँ पे कॉन्सिग्यूनिटी जो है आपको बताना है कि किस कंडीशन के साथ एसोसिएट कर रही है, क्या ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए एक्स लिंक्ड रेसेसिव, या फिर जो है आपका यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो यहाँ पे कॉन्सिग्यूनिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये रिफर करता है क्या, क्लोज ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट। तो यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन के केस में।
यहाँ पे देखिए ऑल, यहाँ पे ट्रांस रेटोनोइक एसिड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर दैट इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जेनेटिक है, यहाँ पे एबरेंट। इस कंडीशन में आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका ATRS है, इस किस कंडीशन में आप इसको यहाँ पे ट्रीट करें। क्या ये PML यहाँ पे रारा है, यहाँ पे BCR ABL है, यहाँ पे CYMC है, या फिर यहाँ पे रनॉक्स, यहाँ पे ETO। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे PML रारा। दैन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यहाँ पे मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको करेक्ट ऑप्शन ये बताना है कि यहाँ पे मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो सही है। क्या यहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑटोसोमल, यहाँ पे डोमिनेंट, यहाँ पे 1/3 ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑटोसोमल रेसेसिव, यहाँ पे एवरी 5th पेशेंट इज एक्स रेसेसिव, और यहाँ पे एवरी 10th पेशेंट इज यहाँ पे वाई लिंक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SRY जीन इज प्रेजेंट ऑन। आपको बताना है कि जो SRY जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे Y क्रोमोजोम शॉर्ट आर्म, यहाँ पे Y क्रोमोजोम लॉन्ग आर्म, X क्रोमोजोम शॉर्ट आर्म, या फिर वो X क्रोमोजोम लॉन्ग आर्म। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे SRY जीन इज फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ यहाँ पे क्रोमोजोम। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक जो है पिक्चर डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि ANA पैटर्न ऑफ IF इज सीन, आइडेंटिफाई द पैटर्न। ये क्या है आपका न्यूक्लियोलर है, यहाँ पे आपका स्पेकल्ड है, यहाँ पे सेंट्रोमेरिक है, या फिर आपका ये डिफ्यूज कंटीन्यूस है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोमेरिक। देखिए यहाँ पे जो सेंट्रोमेरिक पैटर्न है ये कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेनिंग अराउंड सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोजोम। देखिए जब कभी भी हम यहाँ पे स्टेनिंग करेंगे अराउंड द सेंट्रोमियर, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर रीजन के अराउंड क्रोमोजोम के, तब आपको कहाँ दे, तब ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू डिटेक्ट, यहाँ पे एबनॉर्मल जीन सीक्वेंस, यहाँ पे एक्सेप्ट। आपको बताना है कि ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये क्या है, यहाँ पे कि जो जीन की एबनॉर्मेलिटी होती है उनको क्या करते हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो यहाँ पे इस काम को नहीं कर पाएगा। क्या वो फिश है, यहाँ पे RFLP है, या फिर जो है पायरोसीक्वेंसिंग है, या फिर फ्लो साइटोमेट्री। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लो साइटोमेट्री। देखिए यहाँ पे जो फ्लो साइटोमेट्री होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यहाँ पे एनालाइज एंड मेजर यहाँ पे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल और पार्टिकल इन फ्लूइड सस्पेंशन। तो यहाँ पे फ्लूइड सस्पेंशन में अगर कोई यहाँ पे कुछ सर्टेन पार्टिकल है या फिर सर्टेन सेल है उसको यहाँ पे ये डिटेक्ट करती है, ना कि जो है ये क्या करती है यहाँ पे जीन के सीक्वेंस को डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री। एक देखिए यहाँ पे गर्ल है जो कि प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे शॉर्ट सूचर है, वेब्ड नेक है, उसके बाद यहाँ पे थिक क्लेविकल है, यहाँ पे शील्ड शेप्ड चेस्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्वेलिंग इन एंकल इंक्रीज, यहाँ पे कैरिंग एंगल। आपको बताना है कि इसकी क्या डायग्नोसिस बनेगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबको भी पता होगा क्योंकि इसके पहले ही डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोसोमी एक्स, जो कि क्या है एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर था जो कि स्पेशली जो है अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे फीमेल को। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे देखिए एक मदर है, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे उसको 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, वरीड अबाउट डाटर ऑफ शॉर्ट व्हेन कंपेयर टू हर क्लासमेट। मतलब जो उसकी बच्ची जो है वो छोटी है, अगर वो कंपेयर कर रही है अपने क्लासमेट से। एग्जामिनेशन किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे वेब्ड नेक है, लो हेयर लाइन है, उसके साथ साथ यहाँ पे शील्ड शेप चेस्ट है। यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस आपको बताना है, यहाँ पे क्या है टर्नर सिंड्रोम। तो इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी आपको यही जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फाइंडिंग टू बी सीन इन द पेशेंट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी मोस्ट लाइकली फाइंडिंग आपको पेशेंट में देखने को मिली। क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे एओर्टिक, यहाँ पे एओर्टिक डाइसेक्शन देखने को मिलेगा, सबलक्सेशन ऑफ लेंस देखने को, मिट्रल वॉल प्रोलेप्स, या बायलेटरल स्मॉल यहाँ पे स्टिक ओवरीज जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हॉलमार्क फीचर है आपका किसका, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम का, वो क्या है, यहाँ पे बायलेटरल स्मॉल स्टिक ओवरीज इज द क्लिनिकल। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे हॉलमार्क फीचर है किस चीज़ का, टर्नर सिंड्रोम का। देखिए यहाँ पे एक बॉय है जो कि डायग्नोज्ड विद द मेडिकल कंडीशन एंड बिलीव दैट ही हैज़ बीन पास डाउन फ्रॉम हिज यहाँ पे ग्रैंड मदर टू
हिज फादर, यहाँ पे ग्रैंड मदर से उसको फादर, एंड नाउ उसके फादर से जो है उसको आगे। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का ये केस है। क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, या फिर ऑटोसोमल यहाँ पे रिसेसिव। आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहाँ पे देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो जीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन के लिए जो जीन लोकेटेड है वो कहाँ पे है, आपका ऑटोसोम में। इस वजह से जो है ये क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो कॉपी हो रही है। यहाँ पे देखिए आपको एक कैरी टाइपिंग दी है इमेज में, उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड टू सच पेशेंट। तो इस कैरियोटाइपिंग के बेसिस पे आपको बताना है कि ये किस कंडीशन के लिए, क्या यहाँ पे गैनकोमेस्टिया और लॉन्ग लिव आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्लैट ओसिपुट है, उसके साथ साथ यहाँ पे वेब्ड नेक एंड यहाँ पे लिम्फ एडिमा है, लिम्फ एडिमा है। देन आफ्टर आपका यहाँ पे शॉर्ट सूचर विथ यहाँ पे पॉलीडेक्टाइली है। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप लोग को भी दे दूँ कि आप लोग बताएं कि इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए फिर बता ही देता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे गैनकोमेस्टिया, यहाँ पे लॉन्ग लिप। देखिए यहाँ पे जो कैरियोटाइपिंग अगर हम बात करें तो कैरियोटाइपिंग अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम जो है तो फिर इसका जो है कैरियोटाइपिंग क्या बनेगा 47XXY, और 47XXY किसका होता है, ये आपका हो जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, ठीक है। तो यहाँ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलेगी यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम की। तो आपका जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपको गैनकोमेस्टिया और यहाँ पे लॉन्ग लिव जो है वो देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ यहाँ पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे ट्राइन्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन, यहाँ पे FMR1 जीन, मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे माइक्रो और ऑर्केडिज्म, यहाँ पे लार्ज इन यहाँ पे इवर्टेड ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे माइक्रो यहाँ पे ऑर्केडिज्म। यहाँ पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे एसोसिएट करती है किससे, यहाँ पे माइक्रो ऑर्केडिज्म के साथ। और माइक्रो ऑर्केडिज्म की अगर हम बात करें बिकम मोर इविडेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्यूबर्टी के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज ए मेजर इनहिबिटर फॉर विच एंजाइम। आपको बताना है कि यहाँ पे अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है मेजर इनहिबिटर है किस एंजाइम के यहाँ पे खिलाफ। क्या वो आपका कैटालेज के खिलाफ, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोलिजिनेस के खिलाफ, या फिर जो है इलास्टेज, या फिर जो फॉस्फोलाइपेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे इलास्टेज, ठीक है। तो इलास्टेज की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, इलास्टिन, जो कि क्या है एक प्रोटीन जो कि पाया जाता है यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू में, सच एज यहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाएगा, आपका यहाँ पे लंग्स में पाया जाएगा, या फिर जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। आपको बताना है कि कौन सी डिजीज इसमें डाउन सिंड्रोम के साथ यहाँ पे एसोसिएट होती है। क्या वो पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर जो है आपका हंटिंगटन डिजीज है। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के साथ सिर्फ एक डिजीज एसोसिएट करती है, वो कौन सी है, यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज। तो यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज में क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा एमिलॉइड प्लाक एंड यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स, कहाँ पे ब्रेन में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यहाँ पे स्टेम सेल, दे कैन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन डिवाइड विदाउट एनी रेगुलेटरी स्टिमुलस, और यहाँ पे क्या दे कैन रीजनरेट डैमेज। तो यहाँ पे देखिए ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे दे कैन डिवाइड विदाउट एनी स्टिमुलेटरी यहाँ पे रेगुलेटर। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। तो इसके पहले ही हमने देखा था यहाँ पे रेड आउट ग्रीन वाली कंडीशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का, क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड यहाँ पे रेसेसिव, और यहाँ पे एक्स लिंक्ड यहाँ पे डोमिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स लिंक्ड यहाँ पे रेसेसिव, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम इन्वॉल्व इन द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए आपको बताना है कौन सा क्रोमोजोम जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्रोमोजोम 19, 20, 21 या फिर जो है 22। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्रोमोजोम 19। यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है कॉज्ड बाय यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ यहाँ पे CTZ, जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रिपीट है इन द DMPK, ठीक है जीन,
जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 19। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको एमिनो एसिड नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड इन द ब्लड वेसल, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो सिट्रुलिन है या फिर जो है आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है या फिर ट्रेप्टोफेन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आर्जिनिन। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ जो कि क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल यहाँ पे सिग्नलिंग यहाँ पे मॉलिक्यूल जो कि इन्वॉल्व था किसमें, वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज यहाँ पे वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल में कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, आर्जिन। आर्जिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे सर्व एज ए प्रिकर्सर ऑफ नाइट्रिक एसिड यहाँ पे सिंथेसिस इन द बॉडी। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के प्रिकर्सर के फॉर्म में जो है ये हमको देखने को मिलती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आर्जिन। तो ये था आपका यहाँ पे PYQ ऑफ पैथोलॉजी पार्ट 3। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।